नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मज़हर खान और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। जैसा लगातार चुनाव में बात हो रही थी, हरियाणा और कश्मीर में जो चुनाव हुए हैं असेंबली के, उसमें एक बात कही जा रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप जो है वो करने वाली है और उसका जो परफॉर्मेंस रहेगा बहुत शानदार रहेगा। और जितने भी एग्जिट पोल आए थे, जिन्होंने अपने आंकड़े दिए थे, वो कहीं ना कहीं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआती रुझान में जो है बीजेपी वो एज कर रही है हरियाणा में। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं, ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट खुली हुई है। आप यहाँ हरियाणा में देखिए कि बीजेपी 48 सीटों पर जो है वो यहां आगे है। 48 सीटों पर बीजेपी यहां आगे चल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है वो 36 सीटें मिल रही हैं और आईएनडी जो है 4, आईएनएलएलडी 1 और बीएसपी 1। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है, यहां से मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहता हूं कि लगातार ये बात हो रही थी कि हरियाणा में इस बार जो है कांग्रेस बहुत दम के साथ, दमखम के साथ आ रही है। लेकिन बीजेपी ने 10 साल जिस तरह से वहां सत्ता चलाई थी, बहुत सारी बातें हुई थी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन बावजूद इसके भी हरियाणा में बीजेपी ने शानदार शुरुआत की है। हालांकि ये जो रुझान है अभी तक जो है ये 2 घंटे के जो काउंटिंग हुई है उसके रुझान है। आगे क्या होगा अभी तो बहुत वक्त बाकी है, बहुत सारे वोट खुलने बाकी हैं, क्योंकि हरियाणा में इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है कि वोट जो है वो बहुत ज्यादा गिनती हो उत्तर प्रदेश या बिहार की तरह। लेकिन यहां कहना यही चाहूंगा कि हरियाणा में जो परफॉर्मेंस है बीजेपी की वो बहुत शानदार है। अभी तक कुल रुझानों में बीजेपी ने जो है वो एज किया हुआ है। वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में मैं आपको बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर में जेकेएन जो है वो 40 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है, तो बीजेपी 25 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो 10 पर, आईएनडी 7 पर और जेके पीडीपी जो है वो 5 सीटों पर आगे चल रही है। तो जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ा सा पीछे है, लेकिन जिस हिसाब से उसकी सीट आई है, ये परफॉर्मेंस भी शुरुआती रुझानों में देखी जाए तो बहुत बढ़िया है। अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, डिटेल की बात करें तो यहां आपको दिख जाएगा कि बीजेपी 48, 36 और आईएनएलडी 1, बीएसपी और इंडिया 4, इसमें वो तमाम कैंडिडेट भी नजर आ जाएंगे आपको। जुलाना से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से विनेश फोगाट जो काफी कंट्रोवर्सीज का शिकार रही है, काफी कंट्रोवर्सीज हुई उनको लेकर, उनके गोल्ड मेडल को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी। इस बार कांग्रेस ने उनको जो है वो टिकट दिया था। मैं आपको बताऊं, योगेश कुमार भारतीय जनता पार्टी के 1237 वोटों से उनसे आगे चल रहे हैं। वहीं विनेश फोगाट जो है वो कहीं ना कहीं 1237 वोटों से पीछे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी सीट है जहां बहुत टफ फाइट चल रही है और इलेक्शन में जो है वो काफी मजा देखने को मिल रहा है। और हरियाणा में यही बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने खेला कर दिया है, क्योंकि शुरुआती रुझान में यही बात हो रही है। लेकिन देवेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने ये बात कही है कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी, इन रुझानों पे नहीं जाने वाली बात है। तो मैं आपको और सीटों के अभी रुझान दिखाऊंगा, जिन सीटों पे चुनाव लड़ाया गया है, कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है, और आने वाले टाइम में क्या ये रुझान जो है वो बदल सकते हैं या फिर बीजेपी इस बार भी जो है वो बहुमत से अपनी सरकार जो है हरियाणा में बना लेगी। अब इस हरियाणा के चुनाव में अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी कहीं ना कहीं अपने दमखम के साथ उतरे हैं। मैं आपको बताऊं, चित्रा सरवारा जो है वो इंडिपेंडेंट लड़ी थी, 14,328 वोट इनके पास है, 717 की जो है लीड कर रही हैं। और ट्रेलिंग में कौन है? अनिल विज है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये इनसे पिछड़ रहे हैं। कितने वोटों से पिछड़ रहे हैं? 717 वोटों से पिछड़ रहे हैं। तो बहुत क्लोज जो है वो इलेक्शन है और हरियाणा में कहीं ना कहीं बहुत टफ फाइट है। तो इस बार जो है वो हरियाणा के जो चुनाव है, जो लगातार एक बात सामने आ रही थी, कांग्रेस जो है अपना वर्चस्व लहराएगी और यहाँ क्लीन स्वीप कर देगी और बीजेपी को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना वर्चस्व जो है वो जिंदा रखा है। हालांकि शुरुआती रुझान है, कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के रुझान आए हैं उससे यही लग रहा है कि बीजेपी जो है वहां एज कर रही है। बीजेपी को कश्मीर में नुकसान है और कश्मीर में वो उतना परफॉर्मेंस नहीं कर पाई है। मैं आपको और कैंडिडेट की लिस्ट दिखाता हूं, कौन कितना आगे चल रहा है, कौन कितना पीछे चल रहा है। फिरोजपुर झिड़का की सीट की अगर बात की जाए तो मामन खान, जिन पे टोटल वोट 60,793 है, यानी 51,780 से ये जो लीड कर रहे हैं। और ट्रेलिंग में कौन है? इंडियन नेशनल लोकदल के जो है 9,013 वोटों के साथ में दूसरे नंबर पे है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी से नसीम अहमद 52,864 वोटों से जो है वो पीछे हैं। अब मैं आपको एक और नेक्स्ट सीट दिखाता हूं कि वहां पर कौन कितना आगे चल रहा है। तो बीजेपी एज कर रही है, तो मामन खान जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, ये इनकी बड़ी जीत होती नजर आ रही है अभी तक शुरुआती रुझानों में। हरियाणा के नूह की बात की जाए तो नूह में आफ्ताब अहमद इंडियन नेशनल कांग्रेस के 31,147 वोटों से आगे चल रहे हैं। और ताहिर हुसैन जो है इंडियन नेशनल लोकदल के दूसरे नंबर पे 34,978 वोट लेकर। और ये जो पीछे है 31,147 से भारतीय जनता पार्टी के संजय सिंह 13,315 वोट है। तो नूह की सीट पे कहीं ना कहीं आफ्ताब अहमद का और कांग्रेस का जो है वर्चस्व जो है लहरा रहा है। अब बात करते हैं कश्मीर में जो कुछ चल रहा है, कश्मीर की सीट पे कौन कितना आगे है। तो डिटेल में अगर जाएं बात करें तो जेकेएन 41 सीटों पे जेकेएन आगे है, बीजेपी 26 पर, इंडियन नेशनल कांग्रेस 10 पर, जेकी पीडीपी जो है वो 4 पर, जेपीसी 2 पर और आईएनडी जो है वो 6 सीटों पर आगे चल रही है। जम्मू एंड कश्मीर में ये अखनूर की सीट है, जहां से भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल जो है वो 10,817 वोटों से आगे हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अशोक कुमार जो है वो पीछे चल रहे हैं।
अगर दूसरी सीट की बात की जाए तो अनंतनाग से जो है पीरजादा मोहम्मद सैयद इंडियन नेशनल कांग्रेस 5400 इन पे टोटल वोट है, 1700 वोट से ये आगे हैं। और दूसरे नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जो है ये 1760 वोटों से पीछे चल रहे हैं। लगातार हरियाणा में बीजेपी जो है वो एज करता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एज करती हुई नजर आ रही है। रुझान ये आप मेरे सामने देखते हैं, बीजेपी 50 पे पहुंच गई है, 40, 41, 42, 47, 48 इस तरह से लगातार जो है वो कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े को बीजेपी छूती हुई नजर आ रही है। हरियाणा में आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो है वेबसाइट है, उसी पे मैं आपको दिखा रहा हूं। बीजेपी 50, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको ये कहा जा रहा था कि इस बार राहुल गांधी जो मोहब्बत की दुकान खोले हुए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप कर सकती है और परफॉर्मेंस बहुत आला रहने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस शुरुआती रुझान में 34 पर है, आईएनडी जो है वो 4 पर है, आईएनएलडी 1 पर है और बीएसपी 1 पर है। अगर कश्मीर की बात करें तो जेकेएन फिर 41 पे, बीजेपी 26 पर, आईएनसी 10, आईएनडी 6 और जेके पीडीपी जो है वो 4 पर है। तो ये लगातार जो है ये रुझान है। अभी शाम तक 2 बजे के बाद जो है वो तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कौन जो है वो बहुमत से सरकार बना रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी विधानसभा नहीं है दोनों ही स्टेट में कि ज्यादा टाइम लगेगा। बिहार या उत्तर प्रदेश की तरह बहुत जल्दी जो है वो तस्वीर क्लियर हो जाएगी, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से खेला हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें थी, क्या गारंटी कार्ड जो था कांग्रेस का नहीं चल पाया है, भाजपा ने जिस तरह से शासन किया और एक नए मुख्यमंत्री का नाम आगे रख दिया था, क्या उसको बीजेपी का फायदा हुआ है। और इसमें बहुत सारी चीजें कही जा रही हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट उतार कर बीजेपी ने उसे भुनाने की कोशिश की है, तो उसका असर भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। हरियाणा में 50 सीटों पर रुझानों में अभी भी बीजेपी जो है वो आगे है। ये शुरुआती रुझान थे, अभी बने रहेंगे हम आपके साथ और आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।